हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर चैनल के इस यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया है वर्तमान समय पर। जेएसएससी और राज्य सरकार के अंदर क्या होने जा रहा है, दो चरण एग्जामिनेशन क्या है, इसके संबंध में आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। राज्य सरकार इस पे क्या कर रही है, क्या होनी चाहिए, और वर्तमान समय पर जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र छात्राएं हैं उन सभी एस्पिरेंट को क्या करने की आवश्यकता है, इस पॉइंट पर हम डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय में झारखंड सरकार में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो पहले झारखंड सरकार के एग्जामिनेशन पैटर्न को आप सभी को समझने की आवश्यकता है। जो मुद्दा अभी चल रही है, इसमें क्या होने जा रही है और क्या होनी चाहिए, वो भी हम एक्सप्लेनेशन इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। क्या कुछ त्रुटियां कर रही है वर्तमान समय पर राज्य सरकार, उसको आप सभी को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुनेंगे। अभ्यर्थी को इसमें जोड़ देने की आवश्यकता है ताकि राज्य सरकार एक जो रूल्स बनाई गई है पहले उस रूल्स रेगुलेशन का पालन करते हुए क्या कुछ मैटर है उसको समझे पहले, उसके बाद सभी एस्पिरेंट चीज़ों को डिटेल फॉर्म में समझ पाएंगे कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वर्तमान समय झारखंड सरकार में झारखंड राज्य अंतर्गत किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए मुख्य रूप से दो संस्थान का नाम आप सभी को सुनने को मिलती है, जेएसएससी और जेपीएससी। अभी जो मुद्दा झारखंड में शुरू हुई है, यह मुद्दा जेएसएससी को लेकर है। अभी एक खबर के मुताबिक कहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पाई है उसके संबंध में डिटेल फॉर्म में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। लास्ट तक सभी एस्पिरेंट लेक्चर में बने रहेंगे, तभी आप सभी इसको विस्तारित पूर्वक डिटेल फॉर्म में सभी चीज़ें समझ पाएंगे। जेएसएससी के माध्यम से झारखंड सरकार को एक पत्र के माध्यम से इन्फॉर्म की गई है, झारखंड में अब दो चरण एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। इसके संबंध में जेएसएससी के माध्यम से एक नोटिस राज्य सरकार को भेजी गई है। क्या है दो चरण, उसको पहले समझें, और राज्य सरकार को इसमें क्या करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार क्या कर चुकी है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। टाइम ड्यूरेशन है 2016। झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी की भर्ती आती है। उस टाइम ड्यूरेशन पर झारखंड में रघुवर सरकार की काल थी। उस समय झारखंड सरकार में टीजीटी की जो नोटिफिकेशन आई थी उसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है और वर्तमान समय पर जो होगी इसमें बहुत अंतर होगी। ये एक टीचिंग सेक्टर का वैकेंसीज है, लेकिन बाकी जो भी अदर वैकेंसीज हैं, इंटरमीडिएट लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर मैट्रिकुलेशन लेवल, 2016 से 19 के बीच जो भी प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड में कंडक्ट हुई है, दो चरण में कंडक्ट हुई है। जिस प्रकार से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन होती है, उसी प्रकार से झारखंड में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी। वर्तमान की सरकार 2021 में उस नियमावली को चेंज करते हुए एक चरण में परीक्षा को कंडक्ट करने के संबंध में नियमावली को तैयार की गई। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी के माध्यम से कंडक्ट होगी, एक ही चरण में कंडक्ट होगी, डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा।
अभी वर्तमान 2025 में राज्य सरकार के पास जो नोटिस गई है, उस नोटिस में 2 चरण एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से संबंधित चीजें मेंशन हैं। वर्तमान समय पर झारखंड में पैरामेडिकल, साइंटिफिक असिस्टेंट, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाएं कंडक्ट होनी है। 2 प्रकार के लिपिक से संबंधित भी वैकेंसी 2 वैकेंसी जारी हुई है। इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन होगा जेएसएससी के माध्यम से होगा। उससे पहले ही जेएसएससी के माध्यम से ये नोटिस मेंशन की जा रही है कि 2 चरण में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। 2016 और 19 के बीच में झारखंड में 2 चरण में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होती थी, लेकिन अभी जो सरकार है, इस सरकार के माध्यम से 2021 में उस नियमावली को चेंज करते हुए 1 चरण में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी और नियमावली भी तैयार हुई। उसके अनुरूप कई विभिन्न प्रकार की एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हुई और अभी 2 चरण में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। क्यों, रीजन क्या है, उसको सोचे समझे एस्पिरेंट। जेएसएससी के माध्यम से बताया जा रहा है अगर राज्य में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा जो भी कंडक्ट होगी 2 चरण में कंडक्ट किया जाएगा तो पारदर्शिता होगी। ये जेएसएससी के माध्यम से बताया जा रहा है। अभी झारखंड सरकार के माध्यम से इसमें अंतिम रूप से मोहर नहीं लगी है, इसलिए पहले सोचे समझे सभी एस्पिरेंट चीजों को एनालिसिस करें, ठीक है, कि राज्य सरकार क्या करने जा रही है। तो इस पे क्या करने की आवश्यकता है राज्य सरकार को। 2021 में नियमावली को जिस प्रकार से बनाया गया वह नियमावली के आधार पर ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जानी चाहिए वर्तमान समय पर। और आगे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड सरकार में कंडक्ट होगी सभी एग्जामिनेशन 1 चरण में ही लिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जेएसएससी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। किसी परीक्षा में सीबीटी के आधार पर परीक्षा को कंडक्ट की जाती है, किसी में ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। तो अगर राज्य सरकार और जेएसएससी दोनों को इसमें एकाग्रता होने की आवश्यकता है और झारखंड में जिस प्रकार से ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, अगर सरकार उसमें पारदर्शिता चाहती है तो सरकार को वर्तमान समय डिजिटल इंडिया हुई है, तो डिजिटल जो दौर चला है, डिजिटल समय शुरू हो गया है, यानी एआई का दौर आ गया है। स्टैंडर्डाइजेशन पर अगर जेएसएससी को पारदर्शिता चाहिए तो सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी चाहिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को। झारखंड में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं सीबीटी मोड में कंडक्ट की जाए। अगर सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाती है इसमें 100% पारदर्शिता होगी और भ्रष्टाचार मुक्त एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती है पेपर लीक से संबंधित वह समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए राज्य सरकार और जेएसएससी को वर्तमान समय में सभी प्रतियोगिता परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के तहत कंडक्ट करनी चाहिए। इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शिता होगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी, ना कि जेएसएससी 2 चरण में एग्जामिनेशन लेगी। 2 चरण में एग्जामिनेशन लेने से भी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वह समस्या खत्म होने वाली नहीं है। अगर संपूर्ण रूप से राज्य सरकार और जेएसएससी इस समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो राज्य में सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करानी होगी। सभी एग्जामिनेशन जो भी प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी के माध्यम से कंडक्ट होती है, हम जेपीएससी का बात नहीं कर रहे हैं। जेपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन जिस प्रकार से रिटन फॉर्मेट में होती है वह एग्जामिनेशन रिटन फॉर्मेट में ही होगी, लेकिन जेएसएससी के माध्यम से जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा ओएमआर बेस्ड होती है सभी प्रतियोगिता परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड करने की आवश्यकता है।
तो 100% चीज़ें सफल रहेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार इस पे ध्यान दे। राज्य सरकार से मांग इतना ही है कि वर्तमान समय पर जो नियमावली है, एक चरण में एग्जामिनेशन, तो वर्तमान समय पर आपको वही एग्जामिनेशन नियमावली जो है उसी के अनुरूप एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की आवश्यकता है। और एक चरण में एग्जामिनेशन, ये नियमावली 100% ठीक है, लेकिन जेएसएससी का कहना है कि पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता अगर चाहिए होगी तो आप डायरेक्ट सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं, 100% आपको पारदर्शिता मिलेगी। ठीक है, 2 चरण एग्जामिनेशन क्या है उसको एक बार एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यान पूर्वक पॉइंट को सुन ले, समझ ले। 2 चरण एग्जामिनेशन किस प्रकार से कंडक्ट होती है, अभी एक एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं। वर्तमान समय पर इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो या फिर मैट्रिकुलेशन लेवल की एग्जामिनेशन झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से कंडक्ट की जा रही है। और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, 3 पेपर का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, लेकिन झारखंड पुलिस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वह एग्जामिनेशन पैटर्न 2 पेपर में ही कंडक्ट होगी। लेकिन जो अधिकतर एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कॉमन लेकर। ठीक है, 3 पेपर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रही है ये डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है, अगर 2 चरण एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है झारखंड में, तो अभी जो 3 पेपर एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, तो एस्पिरेंट को उस टाइम पे पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होगी। अभी जिस प्रकार से राज्य सरकार में एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, यह प्रतियोगिता परीक्षा मुख्य परीक्षा के रूप में लिया जा रहा है। अगर यह नियम वर्तमान समय पर लागू किया जाता है तो सभी एस्पिरेंट को प्रारंभिक परीक्षा में या फिर होने की आवश्यकता होगी, उसके बाद उसको क्वालिफाई करने के बाद एस्पिरेंट मुख्य परीक्षा में अपीयर होंगी। ठीक है, तो इस नियम को लागू करने जा रही है वर्तमान समय पर, लेकिन अगर सरकार राज्य के विद्यार्थियों के हित में अगर सोचें तो यह नीति गलत है, क्योंकि राज्य सरकार के माध्यम से ही 2021 में नियमावली को चेंज करते हुए एक चरण मुख्य परीक्षा के रूप में एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उस नियमावली को लाया गया। अगर उस नियमावली को फिर खत्म करना है तो राज्य सरकार 2021 में इस नियमावली को क्यों लागू किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है राज्य सरकार से कि अगर आपको 2 चरण में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना ही था तो 2021 में आप नियमावली को क्यों बदलाव किए। ठीक है, मुख्य परीक्षा के रूप में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, नियमावली बहुत अच्छा है, 2021 में बनाई गई यह नियमावली है, लेकिन अभी राज्य सरकार जो पुराना नियमावली है 2017-19 के बीच जिस नियमावली के आधार पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होती थी, उस नियमावली को पुनः लागू कर रही है। तो ये ठीक नहीं है। राज्य सरकार जब अपने स्तर पर अपनी सरकार में एक नियमावली को तैयार करते हुए आप उसको लागू भी किए, लेकिन उससे अभी राज्य सरकार पीछे हट रही है। अगर राज्य सरकार जिस नियमावली को तैयार की है उसी नियमावली को रखने की आवश्यकता है राज्य सरकार को, इसमें अंतिम रूप से मोहर नहीं लगी है। ठीक है, राज्य सरकार क्या कर रही है उसको सभी एस्पिरेंट को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे जो भी होगा इस मुद्दा पर आप सभी को अपडेट दी जाएगी, सभी एस्पिरेंट चैनल पर बने रहेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को इतना ही जानकारी देना था कि वर्तमान समय पर यह मुद्दा उठ गई है झारखंड सरकार में 2 चरण में एग्जामिनेशन से संबंधित, इसलिए अभ्यर्थी अलर्ट हो जाएं। ठीक है, आगे जो भी अपडेट आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से बने रहें। थैंक यू।